बुद्धि। वेस्लर के अकॉर्डिंग क्या था, बुद्धि किसी व्यक्ति की वह समग्र सार्वभौमिक क्षमता है। एक व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति उद्देश्य पूर्वक तार्किक रूप से वातावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से संपर्क करता है। इनके अकॉर्डिंग ये था कि जो भी व्यक्ति है वो जो भी सार्वभौमिक क्षमता है जिसकी, वो व्यक्ति उद्देश्य पूर्वक और तार्किक रूप से वातावरण के साथ संपर्क में रहता है। उसने किसने विशेषता थी, वेस्लर की। स्टोनडॉर्फ ने कहा था, बुद्धि उन सभी क्रियाओं को समझने की योग्यता है जिसके द्वारा हम कठिनाइयों का, जटिलताओं का, अमूर्तता का, भव्य व्यक्तित्व का, लक्ष्य के प्रति अनुकूलन, सामाजिक मूल्य, मौलिकता, ऊर्जा को संकेतित करता है। तो इसने कहा था स्टोनडॉर्फ ने। मानसिक आयु क्या है, कोई भी व्यक्ति अपनी शारीरिक आयु या मानसिक आयु से पहचाना जाता है। और जन्म तिथि के अनुसार जब हम बच्चे की गणना करते हैं तो उसे शारीरिक आयु कहते हैं, और वही बालक की जब बुद्धि के आधार पर हम बच्चे की गणना करते हैं तो उसे मानसिक आयु कहते हैं। सबसे पहले जो मानसिक आयु का संपत्ति दिया बिने और साइमन ने दिया था। उसके बाद मानसिक आयु की जो परिभाषा दी थी टैकमैन ने दी थी। क्वेश्चन आ सकता है सबसे पहले मानसिक आयु का संपत्ति किसने दिया और मानसिक आयु की परिभाषा किसने की थी। परिभाषा की टैकमैन ने और संपत्ति दिया बिने एंड साइमन ने। बुद्धि मापने के सबसे पहले जो बुद्धि परीक्षण दिया साइमन और बिने ने 1905 में विकसित किया था। जो बुद्धि परीक्षण सबसे पहले किसने विकसित किया, साइमन और बिने ने। उसके बाद विलियम ने 1912 में मानसिक आयु में बुद्धि आयु को सुझाव दिया। विलियम्स ने 1912 में मानसिक आयु को बुद्धिलब्धि में सुझाव दिया। उसी तरह 1916 में टर्मन ने क्या किया, बुद्धिलब्धि का सूत्र दे दिया। और सूत्र क्या था, बुद्धिलब्धि इक्वल टू मानसिक आयु डिवाइड बाय वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। अगर किसी बच्चे की मानसिक आयु 10 है और दिया जाए क्वेश्चन में एम में मानसिक आयु 12 है, करंट आयु 10 है, तो इसकी IQ कितना होता है, एम में डिवाइड बाय सी ए मल्टीप्लाई 100। एम में कितना है हमारा 12 और करंट आयु 10 मल्टीप्लाई 100, तो 0 से 0 कट जाएगा। 120 बच्चे का IQ है।